वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। आज का मार्केट सेशन काफी क्रूशियल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के प्री मार्केट क्यूज और ग्लोबल डेवलपमेंट्स एक ऐसे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं जहां निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के की लेवल्स डिसाइड करेंगे नेक्स्ट मेजर मूव। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट किस मूड में है, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर फोकस रहना चाहिए और कैसे डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स कल के ट्रेडिंग सेशन को शेप करेंगे। आज के अपडेट्स में पॉलिसी चेंजेस, एफआईआईज, डीआईआईज का एक्शन, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और टेक्निकल सेटअप्स सब इंक्लूड हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि सिर्फ यहीं से आपको मिलेगा मार्केट का फुल पिक्चर और वो इनसाइट्स जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। फ्राइडे का मार्केट ऑनेस्टली थोड़ा डल था। 3 दिन की रैली के बाद मार्केट ने ब्रेक मार दिया और सब मेजर इंडाइसेस रेड में बंद हुए, एकदम कॉशियस नोट पे। सबसे पहले निफ्टी 50 ओपनिंग हुई 25,410 पे, ऊपर थोड़ा सा हाई लगाया 25,428, पर वहां से प्रेशर नीचे स्लिप करते करते लो बना 25,286 और फाइनली क्लोज हुआ 25,327 पे, मतलब लगभग 96 पॉइंट्स का ड्रॉप, अराउंड 0.38% डाउन। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम कहानी, ओपन 55,647 पे, हाई गया 55,688, फिर नीचे खिसका 55,355 तक और क्लोज 55,548 पे, अराउंड 0.48% का डिक्लाइन। सेंसेक्स का मूड भी थोड़ा ऑफ था। ओपनिंग 82,946 पे, हाई टच किया 82,978, बट प्रेशर के चक्कर में लो बना 82,485 और क्लोज 82,626 पे, मतलब अराउंड 388 पॉइंट्स डाउन, 0.47% गिरावट। अब दोस्तों ये सब सिग्नल्स एकदम क्लियर हैं। एफआईआई सेलिंग रुक ही नहीं रही। $15 बिलियन का आउटफ्लो ऑलरेडी हो चुका है ईयर टू डेट, हैवी प्रेशर। लेकिन हाँ, डीआईआईज ही सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट को, वरना सिचुएशन और भी खराब होती। अब मंडे का ओपनिंग बहुत क्रूशल होने वाला है। टेक्निकल इंडिकेटर्स कुछ ऐसे लेवल्स दिखाते हैं जहां से या तो ब्रेकआउट मिल सकता है या फिर सपोर्ट टूटेगा तो और प्रेशर क्रिएट हो सकता है। सिंपल बात है, अभी गेम ही टग ऑफ वॉर का है। एक तरफ फॉरेन सेलिंग, दूसरी तरफ डोमेस्टिक बाइंग और बीच में हम सब ट्रेडर्स। अब देखना है बुल्स जिंदा हैं या बेयर्स टेक ओवर करेंगे। 2025 का सीन सिंपल है। इंडियन इक्विटी मार्केट्स अभी प्रेशर में हैं। बेंचमार्क इंडाइसेस का परफॉर्मेंस ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में काफी डल। सेंसेक्स यूएसडी टर्म्स में सिर्फ 1.9% का रिटर्न, मतलब बॉटम ऑफ द टेबल। और कंपेयर करो तो कोरिया का कोइस्पी 53% अप, जर्मनी का डैक्स 36% रैली, हम बस स्ट्रगल मोड में हैं। रीजन भी स्ट्रेट है, वैल्यूएशंस ओवरस्ट्रेच्ड, अर्निंग्स ग्रोथ म्यूटेड, एफआईआईज का कंटिन्यूअस सेलिंग और रुपी की वीकनेस 88 के ऊपर डॉलर के अगेंस्ट, सब मिक्स होके सेंटिमेंट को डाउन कर रहे हैं। VIX क्लोज हुआ 9.97 पे। सरफेस पे लगता है कि वॉलेटिलिटी लो है, बट असली टेंशन अंदर ही अंदर है। और रिस्क फैक्टर्स छोटे नहीं हैं। यूएस टैरिफ पॉलिसीज का प्रेशर इंडियन गुड्स पे, जियोपॉलिटिक्स की अनसर्टेनिटीज और सबसे बड़ा फेड का पॉलिसी टाइमिंग गेम, रेट कट्स या डीलेज, ये सब सेंटिमेंट को हिला देते हैं। टेक्निकल सेटअप बोलता है डाउनसाइड का रिस्क तो है, पर स्ट्रेटेजिक सपोर्ट लेवल्स पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी निकल सकती हैं, बस पेशेंस और टाइमिंग मैटर करेगा। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली सिर्फ एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट मिले, और सब्सक्राइब करना क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं मंडे के लिए प्री मार्केट इनसाइट। दोस्तों अर्ली क्यूज देखो, गिफ्ट निफ्टी बंद हुआ 25,369.50 पे, थोड़ा डाउन -65.50 पॉइंट्स, -0.26%, मतलब स्टार्ट में थोड़ा कॉशियस नेगेटिव फील हो रहा है। डाउ जोन्स ऊपर 46,315.27 पे, +172.85 पॉइंट्स, +0.37%, और नैस्डैक ऊपर 22,631.25 पे, +160.75 पॉइंट्स, +0.72% के साथ क्लोज हुआ। मतलब यूएस मार्केट्स का मोमेंटम पॉजिटिव है। अब ये मिक्स देखो, डोमेस्टिक इंडाइसेस अभी नैरो रेंज में अटके हैं, एफआईआईज थोड़ा बाइंग दिखा रहे हैं,
DII का सपोर्ट स्ट्रांग है, ग्लोबल क्यूज भी मोस्टली पॉजिटिव है, इसलिए मंडे का ओवरऑल मूड कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब स्टार्ट फ्लैट या थोड़ा लोअर हो सकता है, पर डोमेस्टिक सपोर्ट और यूएस मार्केट्स के पॉजिटिव क्यूज से धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ लीन कर सकता है। बेसिकली फ्लैट या थोड़ा लोअर टोन के साथ सेशन शुरू होगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, सुबह जब मार्केट खुले उससे पहले एशियन मार्केट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहां की मूवमेंट फाइनल ओपनिंग सेंटिमेंट को काफी हद तक सेट कर देगी। अगर FII DII एक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों फ्राइडे का डेटा देखो, FII ने 390.74 करोड़ का नेट बाय दिखाया। मतलब फॉरेन लोग थोड़ा कॉशियस हैं, लेकिन थोड़ी बाइंग फिर भी दिखी। DII ने फुल सपोर्ट दिखाया, 2105.22 करोड़ का नेट इनफ्लो। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी मार्केट को पकड़ के रख रहे हैं, नैरो रेंजेस में भी स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बैलेंस क्रिएट कर रहा है। FII का इंटरेस्ट लिमिटेड है, पर DII का सपोर्ट स्ट्रांग है। मतलब ओवरऑल वाइब कॉशियसली पॉजिटिव है। मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर अभी प्रेशर भी है। चलो दोस्तों, कल का मार्केट सेंटिमेंट का सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों साइड से सिग्नल्स आए और कल के लिए मूड कैसा बन सकता है उसको समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले डोमेस्टिक साइड से शुरू करते हैं। गवर्नमेंट एक बड़ा 70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस करने वाली है शिप बिल्डिंग और पोर्ट लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसमें इंसेंटिव्स, इंटरेस्ट सब्सिडीज और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात है। मतलब इंफ्रा और रिलेटेड सेक्टर्स को एक सॉलिड पुश मिलने वाला है। ये डायरेक्टली कंजम्पशन और ट्रेड फ्लो के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और अब PMO की तरफ से एक और अपडेट। 23 सितंबर को रेगुलेटरी चेंजेस रिव्यू होने वाले हैं। फोकस ये है कि डोमेस्टिक ऑडिट और कंसल्टेंसी फर्म्स ग्लोबल लेवल पर compete कर सकें। अगर ये रिफॉर्म्स आते हैं तो प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है और फॉरेन फर्म्स की डोमिनेंस को बैलेंस करने की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप होगा। वहीं ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल 22 सितंबर को यूएस जा रहे हैं ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स के लिए। इंडिया यूएस के बीच में जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज और बायलेटरल एग्रीमेंट्स पेंडिंग हैं, उन पे डिस्कशन होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेंटिमेंट डायरेक्टली लिंक्ड है इस विजिट से। अगर पॉजिटिव सिग्नल आता है तो मार्केट भी उसको क्विकली एब्जॉर्ब करेगा। सेबी भी एक इंटरेस्टिंग मूव प्लान कर रही है। बैंक्स और पेंशन फंड्स को कमोडिटीज ट्रेडिंग में अलाउ करने की बात है। साथ ही FPIs को नॉन कैश सेटल डेरिवेटिव्स का एक्सेस मिलने का चांस है। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन और वाइब्रेंट होगा कमोडिटीज मार्केट, जो अभी तक थोड़ा नैरो था। अब GST 22 सितंबर से एक नया वर्जन इफेक्टिव हो रहा है। फेस्टिवल सीजन के साथ डिमांड एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि मार्केट ने थोड़ा GST ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी प्राइस कर लिया है, तो ओवर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कॉशन भी जरूरी है। RBI की तरफ से एक और डायरेक्टिव। स्टेट्स को बोला गया है कि बोरोइंग्स को डिफरेंट टेन्योर्स में स्प्रेड करें, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे ज्यादा प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि अभी यील्ड्स पे थोड़ा स्ट्रेस है। बॉन्ड मार्केट का स्टेबिलिटी मेंटेन करना RBI के लिए टॉप प्रायोरिटी लग रहा है। अब ग्लोबल क्यूज की तरफ आते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व ने रिसेंटली 25 BPS का रेट कट किया है। अभी डिबेट चल रहा है कि ये हॉकिश था या डविश, लेकिन लिक्विडिटी और करेंसीज पे इसका रिपल इफेक्ट क्लियर है। कमोडिटीज में भी इसका सेंटिमेंट आ रहा है। दूसरा एक बड़ा रिस्क फैक्टर, यूएस ने H1B1 वीजा फी हाइक कर दिया है, लगभग $1 लाख एनुअली। इसका डायरेक्ट प्रेशर IT कंपनीज पे पड़ेगा, स्पेशली जिनकी डिपेंडेंसी यूएस मार्केट पे ज्यादा है, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, TCS, LTI, माइंडट्री, SCL टेक। उनके मार्जिन्स थोड़ा स्क्वीज हो सकते हैं और ADRs ऑलरेडी गिर चुके हैं यूएस मार्केट में। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल और मिड कैप फर्म्स भी वल्नरेबल हैं। गारमेंट्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स वाले प्लेयर्स के लिए ऑर्डर फ्लो वीक, मार्जिन्स टाइट, इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस रहेंगे। और एक ब्रॉड लेवल चैलेंज, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी अनसर्टिनिटी। कभी सडन टैरिफ चेंज, कभी सब्सिडीज या रेस्ट्रिक्शंस, सप्लाई चेन्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेंटिमेंट दोनों अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं। जापान में गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड स्पाइक हुए हैं, कैरी ट्रेड एंड माइंड का रिस्क बन गया है, जो ग्लोबल कैपिटल फ्लोस को डायरेक्टली डिस्टर्ब कर सकता है। और एक और बड़ा जियोपॉलिटिकल झटका, यूएस ने ईरान के चबहार पोर्ट के लिए सैंक्शन वेवर रिवोक कर दिया है। ये 29 सितंबर से इफेक्टिव होगा और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक सेटबैक माना जा रहा है। अभी गवर्नमेंट इंप्लीकेशंस को एसेस कर रही है, लेकिन इसकी जियोपॉलिटिकल वेटेज इग्नोर नहीं की जा सकती। अब सेक्टर स्पेसिफिक इंपैक्ट भी क्लियर हो रहा है। IT और टेक सेक्टर सबसे ज्यादा अंडर प्रेशर है। H1B1 वीजा फी हाइक से फॉरेन हायर्स एक्सपेंसिव हो गए हैं, मार्जिन्स पे लोड है और मार्केट ने ऑलरेडी नेगेटिव रिएक्शन दे दिया है। एक्सपोर्ट हैवी और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे गारमेंट्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, ऑर्डर फ्लो वीक, मार्जिन्स टाइट, इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस रहेंगे। अब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 का क्लोज फ्राइडे को आया 25,327 पे। 3 दिन की विनिंग स्ट्रीक खत्म, 0.38% का स्लिप और अभी मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे है जहां एक क्रूशियल नो ट्रेडिंग जोन बन गया है बिटवीन 25,286 टू 25,365। यही डिसाइड करेगा अगला डायरेक्शन।
टेक्निकल सेटअप देखो तो इंडेक्स अभी बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड के पास ट्रेड कर रहा है। RSI 68.37 पे, मतलब ओवरबॉट के बिल्कुल करीब, लेकिन अभी तक बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है और इसी वजह से 25,365 का लेवल एकदम ही क्रिटिकल ब्रेकआउट जोन बन जाता है। रेजिस्टेंस जोन क्लियर है, पहला रेजिस्टेंस है 25,365। अगर निफ्टी यहां के ऊपर सस्टेन करता है विद अ प्रॉपर 15 मिनट कैंडल क्लोज, तो पहला टारगेट बनता है 25,442। उसके बाद का रेजिस्टेंस जोन है बिटवीन 25,424 टू 25,442, और अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो 25,550 और इवन 25,647 तक के एक्सटेंडेड लेवल्स मिलते हैं। सपोर्ट जोन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्रूशियल फ्लोर है 25,286। अगर ये लेवल होल्ड नहीं हुआ तो पहला मेजर सपोर्ट टेस्ट होता है 25,200 पे। फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बिटवीन 25,200 टू 25,148, और अगर ये भी टूटा तो नीचे के लेवल्स ओपन होते हैं, जैसे 25,038 और 25,914। मतलब एक एक सपोर्ट के ब्रेक होने पे सेलिंग प्रेशर और हैवी हो जाएगा। ट्रेडिंग व्यू से एक बात समझनी चाहिए, अगर 25,365 के ऊपर टिक गया तो बुल्स को अपर हैंड मिलता है और रैली एक्सटेंड हो सकती है टुवर्ड्स 25,442, 25,550 और 25,647 लेवल्स। पर अगर 25,365 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया तो सेलिंग फिर से एक्टिव हो जाएगी और पहला स्टॉप होगा 25,286। उसके नीचे स्लाइड हुआ तो 25,200 और फिर डीपर सपोर्ट्स जैसे 25,148, 25,038 और 24,914 टेस्ट होते हैं। वॉल्यूम एक्शन फ्राइडे का काफी कुछ कह गया। टोटल 380.36 मिलियन शेयर्स का टर्नओवर हुआ, जो पिछले 5 दिन का सबसे ज्यादा था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना हैवी वॉल्यूम डिक्लाइन के साथ आया, मतलब ये कोई कैजुअल फॉल नहीं था, जेन्युइन सेलिंग प्रेशर था मार्केट में। और इसी वजह से 25,286 से 25,365 का रेंज और भी ज्यादा क्रिटिकल बन जाता है मंडे के ओपनिंग के लिए। तो अभी सिंपल सी कहानी है, एक तरफ बुल्स का मोमेंटम जो अभी तक अलाइव है और दूसरी तरफ हैवी सेलिंग प्रेशर जो हर ऊपर के मूव पे रेजिस्ट कर रहा है। पूरा गेम इसी नैरो बैंड के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे टिक गया है। ऊपर गया तो बुल्स का दम दिखने लगेगा और नीचे स्लिप हुआ तो बेयर्स का प्रेशर मार्केट को नीचे खींच लेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को क्लोज किया 55,458.85 पे, 0.48% डाउन, और ये उसके 12 सेशन की विनिंग स्ट्रीक के बाद आया, मतलब थोड़ा सा पॉज। लेकिन ओवरऑल सितंबर में इंडेक्स ने काफी रेजिलियंस दिखाई, ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म करते हुए, सेक्टर के चैलेंजेस के बावजूद। अब मार्केट का नो ट्रेडिंग जोन देखो, 55,361 से 55,832 के बीच। यही लेवल्स अभी क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट्स बन गए हैं अगले सेशन के लिए। रेजिस्टेंस साइड पे इमीडिएट सीलिंग है 55,832। अगर यहां सस्टेन हो गया तो पहला ब्रेकआउट टारगेट बनता है 55,995 और उसके बाद 56,160 और 56,490 तक के एक्सटेंडेड लेवल्स खुल जाते हैं। मतलब बुल्स को अपर हैंड मिल सकता है अगर मोमेंटम वहां तक चला। सपोर्ट साइड पे पहला और सबसे क्रूशियल लेवल है 55,361। अगर ये होल्ड नहीं हुआ तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है और पहला डाउनसाइड लेवल है 55,032। फिर नीचे 54,780 और 54,396 तक के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। मंडे का सेशन इंटरेस्टिंग है। अगर 55,832 के ऊपर प्रॉपर वॉल्यूम के साथ कैंडल क्लोज हुआ तो मोमेंटम अपर साइड में जाएगा और एक्सटेंडेड मूव्स मिलेंगे 56,160 और 56,490 तक। लेकिन अगर 55,832 रिक्लेम नहीं हुआ इनिशियल स्पाइक के बाद, तो सेलिंग वापस 55,600 और 55,880 तक आ सकती है। और अगर 55,361 तोड़ दिया तो मार्केट का प्रेशर और स्ट्रांग होगा और फिर नीचे के लेवल्स टेस्ट होंगे। सेक्टर स्पेसिफिक चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर को अभी सपोर्ट मिल रहा है एक्सपेक्टेशन से, मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग और इंप्रूविंग क्रेडिट ग्रोथ से। लेकिन कुछ एसेट क्वालिटी कंसर्न्स और रेगुलेटरी चेंजेस का इंपैक्ट भी वॉच करना जरूरी है। सिंपल बात, अभी गेम अपर रेजिस्टेंस और लोअर सपोर्ट के बीच में अटका है। ऊपर सस्टेन हुआ तो बुल्स का मोमेंटम दिखेगा, नीचे स्लिप हुआ तो बेयर्स का प्रेशर दिखाएगा और ये नैरो रेंज ही डिसाइड करेगा अगला मेजर मूव। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स ने फ्राइडे को क्लोज किया 82,626.23 पे, 0.47% डाउन, मतलब थोड़ा सा कूलिंग ऑफ आफ्टर रीसेंट मूव्स। और अभी इंडेक्स एक नो ट्रेडिंग जोन में अटका है बिटवीन 82,487 और 82,748। यही लेवल्स अभी मंडे के प्राइस एक्शन को डिक्टेट करेंगे। रेजिस्टेंस साइड पे इमीडिएट हर्डल है 82,748।
अगर यहां ब्रेक और सस्टेन मिलता है तो पहला टारगेट बनता है 83,115 और उसके बाद 83,419 और 83,769 तक के मूव्स ओपन होते हैं। मतलब बुल्स को अपर साइड में काफी रूम मिल सकता है अगर मोमेंटम वहां तक चला। सपोर्ट साइड पे पहला और क्रिटिकल डिफेंस है 82,487। अगर ये लेवल होल्ड नहीं हुआ तो पहला डाउन साइड मूव देखा जा सकता है 82,086 तक, और नीचे से और प्रेशर आया तो 81,753 और 81,224 तक के लेवल्स ओपन होते हैं। ट्रेडिंग मेथडोलॉजी सिंपल है, ब्रेक अबव 82,748 के साथ कन्विक्शन और वॉल्यूम मिला तो अपर साइड में मूव्स पॉसिबल हैं 83,115, 83,419 और 83,769 तक। लेकिन अगर 82,748 पे रिजेक्शन आया तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा। पहला सपोर्ट टेस्ट होगा 82,487 पे और नीचे स्लाइड हुआ तो 82,086 पे। उसके बाद 81,753 और 81,224 तक का पाथ क्लियर है। ओवरऑल वाइब अभी कॉशियस है। डोमेस्टिक सपोर्ट और फॉरेन सेलिंग के बीच स्ट्रगल चल रहा है। नैरो बैंड के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से ही नेक्स्ट बिग मूव दिखेगा। दोस्तों, मार्केट मंडे को अप्रोच कर रहा है एक क्रिटिकल पॉइंट पे। मेजर इंडाइसेस अभी इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स टेस्ट कर रहे हैं। यही डिसाइड करेगा कि नियर टर्म ट्रेंड किस साइड में जाएगा। एफआईआईज का सेलिंग अभी भी प्रेशर दे रहा है, सेंटिमेंट थोड़ा वे कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और पॉलिसी मेजर्स थोड़ा स्टेबलाइज भी कर रहे हैं। मतलब मार्केट थोड़ा जगल कर रहा है टेंशन और सपोर्ट के बीच। हर मेजर इंडेक्स का नो ट्रेडिंग जोन अभी एक क्लियर फ्रेमवर्क दे रहा है टैक्टिकल ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से काफी सिग्निफिकेंट मूव्स ट्रिगर हो सकते हैं। ग्लोबल क्यूज, डोमेस्टिक पॉलिसी अपडेट्स और टेक्निकल लेवल्स पर नजर रखना अभी जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन रखना मस्ट है। ये वीक डिसाइड करेगा कि मार्केट अपनी रीसेंट रेजिलियंस कंटिन्यू कर पाएगा या फिर माउंटिंग प्रेशर के अंडर स्लिप करेगा। सिंपल बात, सक्सेस उनके फेवर में होगा जो टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल अवेयरनेस के साथ कंबाइन करेंगे और थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी इवॉल्विंग है और हर मोमेंट में मूव दे सकता है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहां डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।